हाँ 14 वर्ष रुकना पड़ेगा। भरत जी ने कहा बोले आप राम जी को ले जाइए, लेकिन मैं यहाँ 14 वर्ष नहीं रुकूंगा। बोले मेरी वजह से भगवान को वनवास हुआ है। बोले ये भरत आज जीवन किसी वन में रहेगा, कहीं जाएगा। ऐसा नहीं, जो भगवान भरत जी के और राम जी के प्रेम को देख, भाई भाई में ऐसा प्रेम। सबसे बड़ी संपत्ति क्या है दुनिया की? जानते हैं सबसे बड़ी संपत्ति क्या है दुनिया की? जब अपना भाई साथ में खड़ा हो, साथ में खड़ा हो, उसको सबसे बड़ी संपत्ति कहते हैं। और जब भाई साथ में नहीं, जो बड़ा भाई, देखो एक ही चीज है, बड़े को चाहिए सम्मान और छोटे को चाहिए प्यार। बड़े को चाहिए सम्मान और छोटे को चाहिए प्यार। अगर मान लीजिए आप छोटे को प्यार नहीं करोगे, उसे कुछ देखो अपने वश में करने के 4 तरीके हैं। किसी को अपने वश में करने के 4 तरीके होते हैं, बता देते हैं आप। साम, दाम, दंड और भेद। साम, दाम, दंड और भेद, ये 4 तरीके हैं किसी को अपने वश में करने के। साम का मतलब होता है समझाना, दाम का मतलब होता है किसी को कुछ दे दे करके, है ना, और दंड का मतलब है डरा धमका के, और भेद का मतलब है उसमें फूट डाल के, तब जाकर के ये आदमी आपके वश में होता है। और उसमें भी कैसे वश में होता है? जैसे आप अपने छोटे भाई को वश में करना है तो साम उसको समझाओ, देख मैं तेरा बड़ा एक भाई हूँ, तेरा भला चाहता हूँ कि नहीं चाहता, मेरे से तेरा भला कौन चाहता है, उसको समझाओ, उसको जताओ कि तुम उसके सबसे ज़्यादा हितेशी हो। साम, दाम, उसके ऊपर थोड़ा खर्चा करो, कुछ खिलाओ पिलाओ उसको, कुछ उसको खुश रखो, ताकि उसको लगे कि हाँ भाई मेरा बड़ा भाई मेरा ध्यान रखता है, वो कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। दंड, कभी उसको डांटो भी, बिठा करके समझाओ, एक लगा दिया कान में समझा दिया, हो गया तो भाई है तो क्या हो। तो दंड उसको एक बार बताओ, जब आप अपने बच्चे को मारते हो तो क्या वो उसका द्वेष बना के रह जाता है? नहीं, आप उसको मारोगे और उसको समझाओ। दूसरा तो केवल मारेगा, लेकिन अपनों में ये होता है कि मारने के बाद समझाओगे। तो सबसे पहले उसके अंदर आपका डर भी होना चाहिए। मैं बड़ा भाई समझने को नहीं कि वो समझाएगा और खाली पैसे देगा, ये नहीं होगा। उसके अंदर आपका डर भी होना चाहिए कि बड़े भैया फिर पिटाई भी करते हैं, पर ये चीज़ तब जब वो छोटा बूढ़ा हो जाएगा तो थोड़ी ये होता है। तो दंड और फिर भेद का मतलब उसके दिमाग में ये बात डालनी चाहिए कि भैया ये जो जगत के जो तुम्हारे मित्र हैं, भेद का मतलब कि मैं ही तुम्हारे लिए एक हितैषी हूँ, बाकी तुम्हारे लिए कोई हितैषी नहीं है। और सचमुच में बताओ, छल कपट से नहीं करना चाहिए, आपके अंदर सहज भावना वैसे होनी चाहिए। सहज भावना वैसे होनी चाहिए कि आपको उसका मिसयूज न करना, आपको किसी का गलत इस्तेमाल न करना। आप अपने भाई का, आप अपने हृदय में एक चीज रखिए कि मैं इस दुनिया का कल्याण चाहता हूँ। ये साम दाम दंड भेद तब काम आता है जब आपकी भावना सर्व से अच्छी हो। महात्माओं के पास एक होता है, महात्माओं के पास एक होता है साम दाम दंड भेद, और वो काम भी करता है। कैसे काम करता है? क्योंकि उनकी अंतर आत्मा किसी का शोषण करने के लिए नहीं होती है, उनकी अंतर आत्मा किसके लिए होती है? बोले जगत का कल्याण करने के लिए होती है। माता पिता का अंतर आत्मा किसके लिए होती है? बोले जगत का पालन करने के लिए। बोले राजा राम की जय। तो समय तो हो ही गया है, एक भजन गाएंगे और इसी प्रकार से देखिए भगवान श्री राम से कहा कि राम जी आप हमारे साथ अयोध्या चलिए। भगवान ने कहा बोले पिता को मैंने वचन दे चुका है, अब मैं 14 वर्ष बाद ही आऊँगा। बोले भैया आपके बिना मैं राज्य नहीं करूँगा। तो कहा कि बोले ऐसा करो मेरी चरण पादुका ले जाओ। भगवान ने उसी समय चरण पादुका के रूप में प्रकट होकर के उनको प्रदान किया। उन्होंने वही चरण पादुका उठा करके कहाँ बैठा दी? बोले राज सिंहासन पर बैठा दी और खुद नंदी ग्राम में जाकर के अपने लिए झोपड़ी बनाई। तो आधे में छप्पर है और आधे में छप्पर ही नहीं है। कैसा? बोले मेरे भैया कहाँ रहते हैं? बोले जिसमें पूरा छप्पर है। तो नंदी ग्राम में उन्होंने आधा छप्पर हटवा दिया। मेरे भैया जमीन में सोते
खुद के लिए गड्ढा खुदवाया, गड्ढे के अंदर सोते हैं। और बोले मेरे भैया कंदमूल फल खाते हैं। तो बोले उन्होंने क्या किया, बोले गाय को जौ देते हैं, जौ देते हैं। तो जो गाय जौ पचा नहीं पाती और गोबर के माध्यम से जो जौ आता है बोले उसे छान करके भरत जी महाराज पाते हैं। ये चीज, ये भाई कोई आपके लिए तभी इतना करता है जब आप उसके लिए पूरे तरीके से मिट जाते हैं। राम जी डट जाते हैं कि मुझे ये राज्य चाहिए, तो उधर भरत जी भी डट जाते हैं। सुन रहे हैं, मेरी जैसी भावना है सामने वाले की वैसी भावना हो जाती है। राम जी ने ठोकर मार, बोले क्या बोलते हैं उसको, राज सिंहासन की गेंद बनाई, दोनों ने ठोकर मारी। किसने? राम जी बोल रहे तुम ले जाओ, भरत जी कह रहे तुम ले जाओ। सामने देखिए भरत जी का, राम जी का भाव देखिए। राम जी ने कहा कोई बात नहीं, मेरा भाई ले जाए। तो भाई को जब दिया गया तो उनके अंदर भी कोई भावना नहीं, मैं अपने भाई के लिए नहीं। और ऐसा नहीं है राम जी राजा बने तो फिर भी अपने भाई को राजा ही बनाया, खुद अयोध्या के बने तो भाई को पूरे देश का राजा बनाया। ये देखिए, ये क्या है कि बोले कोई आपके वश में तब होगा जब अपने आप को आप मिटा दोगे सामने वाले की। एक बात बताइए, घर पे आपकी सुनता है कोई सुनता है? हमारी पता नहीं कितने लोग सुनते हैं। हाँ, आपकी कोई सुनता नहीं और हमारे लोग फोन करके लोगों को पता है क्या करें क्या करें क्या नहीं करें। क्यों? जब आप अपनी अंदर से अपने आप को जब अपने लिए जीना छोड़ दोगे, जब अपने लिए जीना छोड़ दोगे, समाज के लिए जियोगे, तब समाज आपकी बात, तब समाज आपकी बात मानेगा। राम जी यही सिखाते हैं, जिस दिन तुम मिट जाओगे दूसरे के लिए, उस दिन दूसरे तुम्हारे लिए मिट जाएंगे, उस दिन दूसरे तुम्हारे लिए। अब एक बात बताइए, किसी को गाली खाने का मन हो तो बाहर जाइए, कोई अनभिज्ञ व्यक्ति है उसको गाली दीजिए, फिर वो बदले में क्या देगा आपको? गाली। बताइए, अगर कोई चाहता है कि मुझे गाली खानी है तो जाओ बाहर, किसी अनजान आदमी को गाली दे दो, वो तुम्हें बदले में गाली दे देगा, चाहे वो तुम्हें जानता भी ना। और वही दूसरी चीज, अगर आप चाहते हो कि कोई व्यक्ति आपसे प्यार से बात करे तो आप यहाँ से चले जाइए बाहर, कहिए बहन जी आप कैसी हैं, कोई बोली बहन जी कहाँ से हैं आप। तो अगर आप चाहते हो प्रेम देना, आप चाहते हो प्रेम लेना, तो आपको पहले प्रेम देना पड़ेगा। आप चाहते हो कि दूसरा आपका हो जाए, इससे पहले आपको दूसरे का होना पड़ेगा, आपको खुद को मिटाना पड़ेगा, तब सामने वाला आपके लिए अपने आप को मिटाएगा। यही राम जी का चरित्र है और यही रामचरितमानस है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो कुछ आप लोगों को समझ में आता है हम क्या कहते हैं? और थोड़ा अंदर जाता है मन में, दिमाग में, ऐसा नहीं।